दिल्ली एनसीआर की सड़कों से आवारा कुत्तों का मसला अब सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक जा पहुंचा है। 14 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई, जिसमें जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की 3 जजों की बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने अपनी अपनी बात रखी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। यह मामला अब सिर्फ कुत्तों का नहीं, बल्कि इंसानों की सुरक्षा और जानवरों के हक की जंग बन चुका है। आइए इस बहस को आसान और रोचक तरीके से समझते हैं और जानते हैं कि आज कोर्ट में किसने क्या कहा। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टीवी9 भारतवर्ष। 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में भेजने का आदेश दिया था। इस फैसले ने देश भर में हलचल मचा दी थी। कुछ लोग इसे बच्चों और आम लोगों की सुरक्षा के लिए जरूरी बता रहे हैं, तो कुछ इसे कुत्तों के साथ क्रूरता मानते हैं। पशु प्रेमियों ने सड़कों पर उतरकर विरोध किया और मामला इतना गरमाया कि चीफ जस्टिस बीआर गवई ने इसे 3 जजों की बेंच को सौंप दिया। 14 अगस्त की सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार की ओर से, कपिल सिब्बल ने एक एनजीओ की ओर से दलीलें पेश करी। दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्कों से कोर्ट को अपनी बात समझाने की कोशिश की। कोर्ट ने स्थानीय प्रशासन को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि यह पूरा संकट उनकी निष्क्रियता की वजह से ही हो रहा है। अब आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की क्या टिप्पणी थी। जस्टिस विक्रमनाथ ने सुनवाई के दौरान सख्त लहजे में कहा, संसद नियम और कानून बनाती है, लेकिन उनका पालन नहीं होता। एक तरफ इंसान पीड़ित है तो दूसरी तरफ पशु प्रेमी खड़े हैं। थोड़ी जिम्मेदारी लीजिए। जिन्होंने भी इस मामले में हस्तक्षेप याचिकाएं दायर की हैं, उन्हें सबूत के साथ हलफनामा देना होगा। कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि कुछ जगहों पर आदेश के सार्वजनिक होने से पहले ही कुत्तों को क्यों पकड़ा जाने लगा। इसके बाद आपको बताते हैं कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार की तरफ से और कपिल सिब्बल ने एनजीओ की तरफ से क्या क्या दलीलें पेश करी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो कि सरकार की ओर से दलील पेश कर रहे थे, उनका मुख्य तर्क था 37 लाख कुत्तों के काटने के मामले हर साल, यानी कि 10,000 मामले रोज। रेबीज से 305 मौतें, बच्चे मर रहे हैं, माता पिता अपने बच्चों को खेलने के लिए बाहर नहीं भेज सकते। आलोचना, चिकन मटन खाने वाले आज खुद को पशु प्रेमी बता रहे हैं। एक तेज आवाज वाली अल्पसंख्यक आबादी बोल रही है, लेकिन चुपचाप पीड़ित बहुसंख्यक लोग गंभीर नुकसान झेल रहे हैं। समाधान, कुत्तों को सड़कों से हटाना जरूरी है, लेकिन मारना नहीं। नसबंदी और टीकाकरण से रेबीज या हमले नहीं रुकते। डेटा, 2024 में 37 लाख कुत्तों के काटने के मामले, दिल्ली में 25,000 प्लस मामले। WHO के अनुसार रेबीज से हर साल 305 मौतें। अब आपको बताते हैं कि वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने एनजीओ की तरफ से बोलते हुए क्या दलीलें पेश करी। उन्होंने मुख्य तर्क दिया कि कुत्तों को रखने के लिए शेल्टर ही नहीं है, उन्हें कहां ले जाया जाएगा। बिना शेल्टर के कुत्तों को पकड़ना क्रूरता है और वो एक दूसरे पर हमला कर सकते हैं। आलोचना, नगर निगम ने नसबंदी के लिए फंड का सही इस्तेमाल नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त का आदेश स्थगित करना चाहिए, क्योंकि ये एनिमल बर्थ कंट्रोल नियमों के खिलाफ है। समाधान, नसबंदी और टीकाकरण को ठीक से लागू करना ही समाधान है। शेल्टर की कमी को पहले दूर करना होगा। चिंता, कुत्तों को पकड़ने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, लेकिन जगह की कमी के कारण वो और खतरनाक हो सकते हैं। अब आपको ये बताते हैं कि सारे मसले की जड़ में आखिर है क्या मामला। दिल्ली में अनुमानित 10 लाख आवारा कुत्ते हैं। 2024 में देश भर में 37 लाख कुत्तों के काटने के मामले दर्ज हुए, जिनमें दिल्ली में 25,000 से ज्यादा मामले शामिल हैं। रेबीज, जो कुत्तों के काटने से फैलता है, एक जानलेवा बीमारी है। दूसरी तरफ पशु प्रेमी कहते हैं कि कुत्तों को जबरदस्ती शेल्टर में भेजना उनके लिए क्रूरता है और इससे समस्या हल नहीं होगी। उनका कहना है कि नसबंदी और टीकाकरण जैसे वैज्ञानिक तरीकों पर ध्यान देना चाहिए। अब बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि आगे क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अंतरिम राहत की मांग पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, यानी जल्दी कोई नया आदेश आ सकता है। दिल्ली सरकार और नगर निगम ने कुछ कदम उठाने शुरू भी किए हैं, जैसे 20 नए शेल्टर होम बनाने की योजना, 70 से 80% कुत्तों की नसबंदी का लक्ष्य। लेकिन सवाल अभी भी ये है कि क्या इतने कम समय में लाखों कुत्तों के लिए शेल्टर बन पाएंगे, और क्या ये कदम इंसानों और कुत्तों दोनों के लिए फायदेमंद होगा। ये मामला सिर्फ कुत्तों को हटाने या बचाने का नहीं बचा है, ये इंसानों और जानवरों के बीच संतुलन को खोजने का मामला है। विशेषज्ञों का कहना है कि नसबंदी और टीकाकरण के अभियान को और तेज करना होगा। साथ ही लोगों को जागरूक करना जरूरी है कि कुत्तों के साथ कैसा व्यवहार करना है। बच्चों को सिखाना होगा कि सड़क पर कुत्तों से कैसे सुरक्षित रहें। इसके अलावा शेल्टर होम में कुत्तों की देखभाल के लिए पर्याप्त संसाधन और निगरानी जरूरी है। तो आपको इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कहना है? क्या आप चाहते हैं कि कुत्तों को सड़कों से हटा लिया जाए, या फिर आप चाहते हैं कि कुत्तों को सड़क पर रखकर उनका इलाज किया जाए? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि ये आज के भारत का ज्वलनशील मुद्दा है। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए टीवी9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिए।